राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। पिछले दिनों न्यूजीलैंड में एक घटना हुई जिसमें सिख समाज वहां पे नगर कीर्तन निकाल रहा था और न्यूजीलैंड के लोकल बाशिंदों ने, लोकल लोगों ने, जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, उन्होंने उसका बड़ा पुरजोर विरोध किया। मतलब एग्रेसिव और वायलेंट तो नहीं था, लेकिन बहुत अग्रेशन से भरा हुआ था। वायलेंस किसी तरह की नहीं हुई, लेकिन माहौल बहुत टेंस्ड हो गया था। उन लोगों ने सीधे सीधे कहा कि भैया ये सब काम करने हैं, नगर कीर्तन निकालने हैं, तो अपने देश वापस जाओ। ये पूरे सिख समाज के लिए ना एक मैसेज है। ऐसी ही एक घटना पिछले दिनों इंग्लैंड में हुई थी कि जब इंग्लैंड के मूल निवासियों ने एक लोकल रिलीजियस लीडर के आह्वान पे लंदन की सड़कों पे भी ऐसे ही एक रोड प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने सबका, मतलब मुसलमानों से लेके सिखों से लेके सबका विरोध किया था कि अगर आपको ये सब नौटंकियां करनी है तो आप लोग हमारा देश छोड़ के अपने देश जा सकते हैं। अब इन दोनों घटनाओं के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी ये हो चुका है और आज काफी मुल्कों में ये काम हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सन 70 और 80 के दशक में जब भारत से सिख समाज इंग्लैंड और अमेरिका की तरफ माइग्रेट किया, यूरोप की तरफ माइग्रेट किया, तो वहां उनका खुले दिल से स्वागत हुआ। क्यों? क्योंकि मेहनती लोग थे, मेहनत करते थे, शरीफ थे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते थे और बहुसंख्यक समाज के साथ मिलजुल के रहते थे। फिर पिछले दिनों उदय हुआ एक खालिस्तान नाम के कीड़े का। अब उसके बाद हुआ क्या है कि आज वही सिख समाज पूरे विश्व में नफरत का, हेट का पात्र हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी देश में जाके वहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करते हैं, वहां अपने नियम कानून चलाने लग जाते हैं। कनाडा की सड़कों पे आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुतायत क्षेत्रों में जहां सिख समाज ज्यादा हो गया है, वहां पर सड़कों के नाम भी पंजाबी में लिख दिए जाते हैं। आपको पता है, यही अगर पंजाब में अगर हिंदी में लिख दें तो यहाँ का खालिस्तानी समाज उसको, उस बोर्ड को पेंट कर देता है काले रंग से। नफरत यहां तक हो चुकी है। अब जरा आता हूं भारतीय उपमहाद्वीप पे। भाई, भारत नाम का एक देश था 1947 से पहले, जहां पर 3 मुख्य धर्म थे। बहुतायत संख्या में हिंदू, उसके बाद मुसलमान, थोड़े से सिख। फिर 47 का बंटवारा हुआ। मैं जरा सिखों से पूछना चाहूंगा, मेरा सवाल है पूरे सिख समाज से, अफगानिस्तान में भी आप थे, पाकिस्तान में भी आप थे, आपकी संख्या वहां अच्छी खासी थी। जो लोग 47 से पहले या 47 के बाद आ गए वो तो आ गए, लेकिन जो लोग वहां रह गए, आज उनके वहां क्या हालात हैं, उनका वहां क्या हाल, मतलब नरक का जीवन देखा है आपने? नरक की कभी आपने इमेजिन किया कि नरक कैसा होगा? आज सिख समाज के लिए अफगानिस्तान में तो बचे ही नहीं, अफगानिस्तान से तो, वहां से तो इनको बहुत बुरी तरह मतलब जान बचा के भागना पड़ा। पाकिस्तान में यह हाल है कि ननकाना साहिब के मुख्य ग्रंथी की 16 साल की बेटी को किडनैप कर लिया, उसका धर्म परिवर्तन करा के एक बुढ़े के ब्याह दी और कोई कुछ नहीं कर पाया। थर्ड ग्रेड सिटीजन्स भी बहुत अच्छे हैं, जो आज सिख समाज का हाल है। और हिंदुस्तान में एक पूरे आज भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सिखों की जनसंख्या बढ़ी है और बढ़ रही है। अफगानिस्तान से आप विलुप्त हो गए, जैसे कुछ, जैसे जैसे धरती से डायनासोर विलुप्त हुआ ना, वैसे ही अफगानिस्तान से सिख विलुप्त हो गए और पाकिस्तान से करीब करीब विलुप्त होने की कगार पे है। उसके बाद भी खालिस्तानी समाज आम हिंदुस्तानी की हेट्रेड लेने से बाज नहीं आ रहा है। आप जब सड़क पे उत्पात करते हैं, जब आप पंजाब में भइयों को मार पीट के भगाते हैं, तो आप पूरे विश्व में अपने लिए नफरत का माहौल पैदा करते हैं। एक बात बताइए ना, पंजाब की राजधानी तो लाहौर थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू या जितने ये खालिस्तानी हैं, ये कभी ये नहीं कहते कि हम लाहौर में खालिस्तान बनाएंगे, हमेशा हिंदुस्तान की बात करते हैं, कनाडा बैठ के, अमेरिका बैठ के। अच्छा, यहाँ जो 2-4% शरीफ सिख है ना, जिसको हिंदुस्तान में बहुत शांति और अमन और सुकून है, उसका भी जीना आप लोगों ने एकदम दुश्वार कर दिया है। उसका जीवन भी आपने एकदम नरकीय बना दिया है। आज वो भी हेट का पात्र हो चुका है, वायलेंस का पात्र है, हिंसा का पात्र है। 84 क्यों हुआ, कैसे हुआ, पंजाब में वो जो काले दिन आए, उसके लिए पंजाब अभी उतना ही जिम्मेदार है जितनी कांग्रेस जिम्मेदार है। आपने अपने स्टेट को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बसों में से उतार के हिंदुओं का नरसंहार, इंदिरा गांधी की हत्या, गोल्डन टेम्पल में सिख आतंकवादियों का शरण लेना, उसके बाद
वही फौजी कार्रवाई, वो सब कहीं ना कहीं आप द्वारा किए गए उत्पात का नतीजा था। उसके बाद 92 के बाद से ना 2000 मैं देख रहा हूं करीब 2015-16 तक भी बहुत पंजाब शांत रहा। लेकिन 16 के बाद आईएसआई का देखिए एक काम है, पंजाब में एक तो अफीम और हेरोइन की सप्लाई निरंतर देते रहो सस्ते रेट पर, पूरे पंजाब को खोखला कर दो। आज पंजाब और हिमाचल में एंटी चिट्टा ड्राइव चल रही है, आप सोच के देखिए। अफीम को पंजाबी नशा नहीं मानता और आईएसआई का एक सीधा फंडा है कि पंजाब को इतना नशा दो, इतना नशा दो कि पूरा पंजाब नशे में बर्बाद हो जाए। लेकिन वृहद सिख समाज को बात समझ नहीं आ रही है। एक बात बताइए, गुरुओं की शहीदी के पीछे या गुरुओं के मैं कहूंगा कत्ल के पीछे कौन जिम्मेदार था? ये इस्लामिस्ट। और शाहीन बाग में दिल्ली के गुरुद्वारों से लंगर लगता है, दिल्ली के गुरुद्वारों में नमाज पढ़वाई जाती है। एसजीपीसी का निर्माण, लोग कहते हैं जब एसजीपीसी की स्थापना हुई थी तो किसी ने कहा कि अरे वो तो सिखों को मजबूत करने के लिए थे। नहीं, एसजीपीसी की स्थापना हुई थी हिंदुओं को सिखों से अलग करने के लिए। और मात्र 100 सालों में आज सिख अपने आप को, भाई किताब आई ना हम हिंदू नहीं, कान सिंह नाभा, उन्होंने एक किताब लिखी ना 1900 में। सोच के देखिए, हम हिंदू नहीं तो कौन हो भैया तुम? गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम बताओ, मेहता कालू जी किस धर्म के थे? ठीक है, आज आपकी आइडेंटिटी अलग हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जड़ें उसी विशाल बरगद के वृक्ष से जहां से सनातन है। आप अपने आप को हमारा हिस्सा माने ना माने, लेकिन एक चीज जान लीजिएगा कि हिंदुस्तान ही वो धरती है जहां आपको आज भी पूरा सम्मान मिलता है, जहां 3-3 फुटी तलवारें लेके नरेंद्र मोदी के बगल में बैठते हैं और वो अपने हाथ से टिश्यू पेपर से प्लेट साफ करके आपको पकड़ाते हैं कि आप उसमें खाना खा पाए, उसमें लंगर आप खाएं। नहीं तो उसी मनमोहन सिंह की सरकार में जो सिख प्रधानमंत्री थे ना, उनकी सरकार में आपकी तलवारें उतरवा दी जाती थी, तब आप उनसे मिल पाते थे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आज भी हिंदुस्तान ही वो धरती है जहां आपको पूरा सम्मान मिलता है, गुरुओं को पूरा सम्मान मिलता है। नहीं तो न्यूजीलैंड उसका उदाहरण है कि आज आपको न्यूजीलैंड का लोकल आदमी धमका रहा है, डरा रहा है, और कल को वो दिन दूर नहीं कि वहां हिंसा भी होगी और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी आम सिख का जीना भी मुहाल कर देंगे, दुश्वार कर देंगे। तो सिख समाज, अब वो समय आ गया है कि आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आदमी का बायकॉट करना होगा, उसका खुलेआम विरोध करना होगा। नहीं तो अमृतपाल सिंह हो, गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, वो आपको पूरे विश्व में मजाक का पात्र बना देंगे। आपको वो पूरे विश्व में ना सिखों के नाम पे एक ऐसा कलंक, ऐसा धब्बा लगा रहे हैं जिसको मिटा नहीं पाएंगे आपकी आने वाली संततियां। तो सुधर जाइए, अभी भी समय है, जाग जाइए। नहीं तो जो आज न्यूजीलैंड में हो रहा है, कल को वो विश्व के हर उस देश में होगा जिस देश की डेमोग्राफी, जिस देश में जाके आप उत्पात करते हैं। आज पूरे कनाडा में गुंडागर्दी के लिए, माफिया कल्चर के लिए, ड्रग्स की स्मगलिंग हो, चाहे वो हथियारों की स्मगलिंग हो, चाहे प्रोस्टिट्यूशन हो, उसमें वृहद सिख समाज का और पंजाब की बहुत बड़ी भागीदारी है। वो बिंदी जोहल हो, चाहे आज के जो लड़के हों, आप जो वहां करतूते कर रहे हैं, आपने उस देश को नर्क बना दिया। इंडिया से आप क्या कह के गए थे? ओ इत्थे कुछ नहीं हैगा, इत्थे ग्रोथ नहीं है, ये तो नर्क है, वो स्वर्ग है। उस स्वर्ग को भी आपने नर्क बना दिया। हर हफ्ते एक आग बड़ा ड्रग बस्ट होता है जिसमें एक पंजाबी इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं जाग जाइए, अभी भी समय है। और अपनी गलतियों से देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, इतिहास गवाह है कि जिसने अपने इतिहास से नहीं सीखा वो इतिहास हो गया। ये जो आज आप इस्लामिस्ट से गलबहियां कर रहे हैं ना, भूलिए मत कि गुरु गोविंद सिंह जी के उन 4 पुत्रों की शहादत के लिए कौन जिम्मेदार था, माता गुजरी की शहादत के लिए कौन जिम्मेदार था, और सभी सिख गुरुओं की मौत के लिए, शहादत के लिए कौन जिम्मेदार था। तो ये जो मुसलमानों से आप गलबहियां कर रहे हैं ना, कल को ये मुसलमान आपकी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका गवाह है ननकाना साहब के मुख्य ग्रंथी की बेटी। आज पूरे इंग्लैंड में आपका जो हाल कर रखा है इस्लामिस्ट ने, वही बात है, अब आप वो कबूतर हो गए हैं जिसने बिल्ली को देखकर आंख बंद करना सीख गया है। तो वो दिन दूर नहीं कि वो बिल्ली उस कबूतर को खा जाएगी। वो बिल्ली है इस्लाम और वो कबूतर है आप। तो जागिए। योगी जी वाली बात पे मैं फिर कहूंगा, बटोगे तो कटोगे।
एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदुओं के साथ रहोगे, मिल बांट कर रहोगे, प्रेम से रहोगे, तो सिख और हिंदू में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर खालिस्तानी बनोगे और इस्लाम से गलबहियां डालोगे, तो जैसा हाल ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी का हुआ, वो कल को हर की बेटी का होगा। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है, पूरे विश्व में आपके खिलाफ वही काम होगा जो आज न्यूजीलैंड में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।